नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पाठ में। आज के पाठ का हमारा विषय है कृष्ण भक्ति काव्य। श्री कृष्ण के जीवन को आधार बनाकर भारतीय साहित्य रचना की लंबी परंपरा है। श्री कृष्ण के 3 रूप मिलते हैं: धर्म उपदेशक, नीति विशारद और गोपाल कृष्ण व गोपी वल्लभ कृष्ण। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में गोपाल कृष्ण और गोपी वल्लभ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। आज हम इस साहित्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। महाभारत, गीता, पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में श्री कृष्ण को आधार बनाकर साहित्य की रचना की गई। साधारण मानव से अवतार तक अनेक रूपों में श्री कृष्ण को चित्रित किया गया। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति संबंधी अनेक संप्रदाय बने। माध्वाचार्य का द्वैतवाद, विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्क का निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय, चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय, गोस्वामी हित हरिवंश का राधा वल्लभी संप्रदाय, स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय आदि ने श्री कृष्ण का मानवीकरण किया, जिसका प्रभाव हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य पर पड़ना स्वाभाविक था। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य का मूल प्रेरणा स्रोत भागवत पुराण है, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने मौलिक उद्भावनाएं की हैं। कृष्ण का गोपियों की ओर स्वयं उन्मुख होना और अपनी लीलाओं से उनका हृदय जीतना तथा राधा की कल्पना कृष्ण भक्ति काव्य की मौलिक उद्भावना है। भागवत पुराण में राधा का कोई उल्लेख नहीं और कृष्ण निर्लिप्त भाव के हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां। कृष्ण काव्य में वर्णित भक्ति माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। कृष्ण भक्तों ने प्रेम को ही अपनी भक्ति का अवलंब माना है, ज्ञान और कर्म को नहीं। कृष्ण भक्ति काव्य की सर्वोत्तम एवं विशिष्ट उपलब्धि है वात्सल्य रस का सर्वांग चित्रण। श्री कृष्ण की बाल रूप प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। कृष्ण की मधुर और सलोनी मूर्ति मनमोहक है और बाल लीलाएं हृदय को रुचती हैं। कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीलाओं का गायन, श्रवण, स्मरण एवं चिंतन ही श्री कृष्ण भक्ति कवियों की कवि कर्म का पर्याय हो गया। बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, सख्य रूप में लीलाएं तथा माधुर्य भावपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, लीला गान में भी सूरदास का प्रिय विषय था प्रेम। माता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, गोप गोपियों का प्रेम, प्रिय और प्रिया का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, इन बातों से ही सूर सागर भरा है। व्यक्तिक अनुभूतियां हैं, न कि लोक मंगलकारी। इसी कारण से वात्सल्य रस का परिपाक हुआ है। कृष्ण भक्त कवियों की साधना उपासना पद्धति वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग। पुष्टि का अर्थ है ईश्वर का अनुग्रह। भक्त के आत्मसमर्पण से उस पर ईश्वर का अनुग्रह होगा। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण के बाल रूप की उपासना की है। बाल रूप की उपासना 2 माध्यम से हो सकती है। एक बाल सखी के रूप में जिसका प्रतीक राधा है, और दूसरी माता के रूप में जिसका प्रतीक यशोदा है। अपने पर राधा या यशोदा का आरोपण करके उपासक, साधक या भक्त आत्मसमर्पण कर सकता है। कृष्ण भक्त कवियों ने बाल कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं व क्रियाओं का चित्रण सहज स्वाभाविक ढंग से किया है। वात्सल्य रस की समस्त मनोदशाओं व क्रीड़ाओं के विधानों का हृदयकारी वर्णन किया है। प्रेम भक्ति काव्य की समस्त धाराओं का केंद्रीय विषय है।
लेकिन सब धाराओं के भक्ति तथा सैद्धांतिक मान्यताओं के कारण उसके निर्वाह में अंतर आ गया है। कृष्ण काव्य में गोपिकाएं प्रेम की प्रतीक हैं। उनके और श्री कृष्ण के प्रेम के माध्यम से प्रेम के संयोग और वियोग दोनों रूपों के विविध पक्षों का निर्वाह हुआ है। कृष्ण काव्य में संयोग प्रेम की छटा रासलीला, दान लीला, मान लीला, वन विहार में देखी जा सकती है, तो भ्रमर गीत में प्रेम के वियोग पक्ष की। कृष्ण भक्त कवियों का श्रृंगार रस चित्रण मधुर रस की कोटि का है। कृष्ण और राधा के प्रेम के उन्मुख चित्रण करने के लिए ही मधुर रस की स्थापना की गई है। कृष्ण भक्त कवियों ने रति जैसे प्रसंगों का भी वर्णन किया है। मंदिरों का विलास प्रधान वातावरण और अधिकारी वर्ग की विलासोन्मुख दृष्टिकोण के कारण इस तरह के वर्णन को प्रेरित करते होंगे। कृष्ण भक्ति धारा के प्रत्येक कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग पर रचनाएं की हैं। कृष्ण भक्ति धारा की यह अनुपम विशेषता है। इसके माध्यम से उन्होंने भक्ति के ज्ञान और प्रेम तत्वों पर तर्क किए हैं और प्रेम भक्ति को श्रेष्ठ ठहराया है। ज्ञान पक्ष के प्रतीक उद्धव पर गोपियों के हास्य और व्यंग के माध्यम से बुद्धि तर्क पर भाव, मस्तिष्क पर हृदय, ज्ञान पर भक्ति और निर्गुण पर सगुण की विजय दिखलाई है। काव्य की कलागत विशेषताएं। कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की हैं। ब्रज भाषा का ऐसा मधुर स्वाभाविक रूप किसी अन्य धारा या अन्य काल में दिखाई नहीं देता। कृष्ण भक्त कवियों श्री कृष्ण की विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के वीर, प्रेम अथवा वत्सलता के जीवन चित्रों में करुणा, वात्सल्य, भयानक, रौद्र आदि रसों का परिपाक स्वाभाविक ढंग से हुआ है। कृष्ण काव्य अधिकांशतः मुक्तक शैली में लिखा गया है। कवि नंददास के भंवर गीत, रुक्मणी मंगल तथा रास पंचाध्यायी आदि में कथात्मकता जरूर दिखाई देती है। श्री कृष्ण भक्ति धारा के कवि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे, इसलिए अधिकांश रचनाएं गेय पदों के रूप में है। भावात्मकता, व्यक्तिकता, भाषा की कोमलता तथा संगीतात्मकता, गीति तत्वों का समावेश है। कृष्ण भक्ति साहित्य की रचनाएं प्रमुखतः पदों में की गई हैं। विभिन्न छंदों का उत्कृष्ट चित्रण इन कवियों ने किया है। इनमें दोहा, रोला, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग बहुत ही कलात्मक है। सूरदास ने कविता, छप्य, कुंडलियाँ, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग किया है। रसखान ने कवित सवैयों के रूप में भी लिखा है। कृष्ण भक्ति काव्य के कवियों ने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग अपनी काव्य रचनाओं में किया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का विविध आयामी प्रयोग इन कवियों ने किया है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि। कृष्ण काव्य में प्राण का संचार भरने का श्रेय महाकवि सूरदास जी को जाता है। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी कृष्ण भक्ति शाखा के विकास में योगदान दिया है। इस धारा के विकास में कृष्ण भक्त कवियों ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनमें प्रमुख हैं सूरदास, नंददास, परमानंदास, हित हरिवंश, ध्रुवदास, श्री भट्ट, स्वामी हरिदास, गदाधर भट्ट, मीराबाई, रसखान आदि। इन कवियों का संक्षिप्त परिचय हिंदी कृष्ण भक्ति साहित्य के विकास को समझने में सहायक होगा।
परमानंद दास अष्टछाप के कवि थे। उनका जन्म सन 1493 ईस्वी में हुआ था। वे भगवान की लीला के मर्मज्ञ, अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। उनके 835 पद परमानंद सागर में संकलित हैं। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र और गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में द्वादश यश, हितजू को मंगल, भक्ति प्रकाश के अलावा कुछ स्फुट पद भी हैं। चतुर्भुज दास की रचनाओं की ब्रज भाषा है और उस पर बैंसवाड़ी और बुंदेली का गहरा प्रभाव है। वे संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे। उन्होंने अपने ग्रंथ की टीका स्वयं संस्कृत में लिखी। गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में हुआ, मथुरा समीप दक्षिण बात गांव में। वे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इस संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है, विधि निषेध का त्याग है। हित हरिवंश ने ब्रज भाषा में अत्यंत सरस रूप में केवल 84 पदों की रचना की है, जो हित 84 में संकलित हैं। ध्रुवदास की मुक्तक पद हैं, जो पदावली के नाम से 42 लीला में संकलित हैं। इनकी रचनाओं में राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का सर्वांगपूर्ण विवेचन है। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के संस्थापक थे। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। प्रेम इस संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत है। इस संप्रदाय के लिए ईश्वर का प्रेम दर्शन ही प्रमुख है। सखी संप्रदाय प्रेम को ही जीवन का सत्य मानता है। प्रेम की इस क्रीड़ा के लिए राधा और हरि दो रूपों का जन्म हुआ। इसके तीसरे रूप उनके सखीजन हैं। इस लीला के आनंद को प्राप्त करने वाले चौथे रूप उनके भक्तगण हैं। और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविंद माने जाते थे। इनके 100 से अधिक पद केलिमाल में संकलित हैं। कहा जाता है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गए थे। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और जानबूझकर गीत में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसे शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए, पर इन्होंने स्वीकार नहीं की। कुंभन दास के लगभग 500 पद राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर आदि में संकलित हैं। ये मधुर भाव के उपासक थे। इनके पदों में कृष्ण प्रेम छलकता है। कुंभन दास किसान थे। थोड़ी सी जमीन पर खेती करके गुजारा करते थे। स्वाभिमानी थे और अपनी कमाई में विश्वास रखते थे। उन्होंने दान लेना स्वीकार नहीं किया। इस संबंध में दो प्रसंग हैं जिससे उनके जीवन व सोच का पता चलता है। कहते हैं कि एक बार सम्राट अकबर ने इनका सम्मान करने के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया। इस बारे में एक पद लिखा जो शासन सत्ता के साथ साहित्यकारों और भक्तों के लिए एक आदर्श है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करना पड़ी सलाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, और सबे बेकाम। दूसरा प्रसंग राजा मानसिंह से संबंधित है। वे कुंभन दास से मिलने जमुनावतो गांव गए। कुंभन दास की दीनहीन दशा देखकर सोने का दर्पण और मोहरों की थैली देनी चाहिए, लेकिन कुंभन दास ने लेने से इनकार कर दिया। मानसिंह ने जमुनावतो गांव की जागीर देनी चाहिए,
तो कुंभनदास ने कहा कि मेरा काम तो करील के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है। राजा मानसिंह ने त्याग की प्रशंसा करते हुए कहा कि माया के भक्त तो मैंने बहुत देखे हैं, पर वास्तविक भगवत भक्त तो आप ही हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रणेता सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जी के जीवन वृत्त को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी माना जाता है। विभिन्न रचनाओं के आधार पर इनका जन्म वर्तमान हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीही नामक गांव में हुआ। वे ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं मानते थे। उन्होंने परासोली में प्राण त्याग दिए। सूर के मृत्युकाल के संदर्भ में भी विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन अधिकांश सूर विद्वान सूरदास की मृत्यु सन 1589 ईस्वी स्वीकार करते हैं। उनके देहावसान समय पर विट्ठलनाथ ने दुखी होकर कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। सूरदास की 3 कृतियां सूरसागर, सूरसागर सारावली और साहित्य लहरी मानी जाती हैं। सूरसागर की रचना श्रीमद् भगवत पर आधारित है। इसमें 12 स्कंध हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने 5000 पदों का संग्रह प्रकाशित किया है। इसमें 1 से 9वें स्कंद तक केवल 618 पद हैं। 11वें में 4 पद और 12वें में 5 पद हैं। 10वें स्कंद में 4310 पद हैं। इसमें श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने और उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए अपना दूत बनाकर भेजने तक की कहानी है। ब्रज वर्णन, कृष्ण जन्म, पूतना वध, संकट भंजन, भ्रमर गीत आदि प्रसंगों के माध्यम से श्री कृष्ण की बाल अवस्था और किशोर अवस्था की लीलाओं का वर्णन मिलता है। सूरदास वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्गीय भक्ति ही सूरदास की भक्ति है। इस भक्ति को अपनाने के बाद प्रभु स्वयं अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। ईश्वर के अनुग्रह से ही भक्त का कल्याण और मुक्ति प्राप्त होती है। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर सूरदास सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की पद रचना करने लगे। सूरदास के कृष्ण सखा रूप में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। विष्णु, हरि, राम आदि सब कृष्ण ही के नाम हैं। निर्गुण ब्रह्म के ये सगुण नाम हैं। जा पर दीना नाथ ढरै, सोई कुलीन बड़ो, सुंदर सोई जा पर कृपा करे। सूर पतित तर जाय तनक में, जो प्रभु नेक ढरै। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के चितेरे हैं। इन 2 भावों में सूरदास की पैठ गहरी है। वात्सल्य में उनके मुकाबले का दूसरा कवि कोई है ही नहीं। सूर ने कृष्ण की बाल लीला का जो चित्रण किया है वह अद्वितीय, वह अनुपम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, संसार के साहित्य की बात कहना तो कठिन है, क्योंकि वह बहुत बड़ा है और उसका एक अंश मात्र हमारा जाना है। परंतु हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहारिता और सरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला अलभ्य है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकार की, न भावों की, न भाषा की। अपने आप को मिटाकर अपना सर्व निछावर करके जो तन्मयता प्राप्त होती है, वही श्री कृष्ण की इस बाल लीला को संसार का अद्वितीय काव्य बनाए हुए है। श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं, बाल हठ, बाल विनोद
बाल क्रीड़ा, बाल स्पर्धा का अनुपम वर्णन किया है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकन मनुमत मधुपकन, मादक मधु पिए, कठुला कंठ वज्र केहरि नख, राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एको पल इहि, सुख का सतकल्प जिए। श्री कृष्ण की बालपन की विभिन्न अवस्थाओं का जो विश्वसनीय वर्णन सूरदास ने किया वो पूरी दुनिया के साहित्य में नहीं मिलेगा। बाल मनोविज्ञान के ऐसे चितेरे सूरदास ने शिशु के पालने में खेलने झूलने, तोतली बोली, घुटनों के बल चलने, माँ को तंग करने, सोने से पहले की चेष्टाएं, माखन चोरी आदि सैकड़ों प्रसंगों के माध्यम से बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के बेजोड़ पद सूरदास के काव्य की शोभा है। स्पर्धा का सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में आया है। मैया कभी बढ़ेगी मोरी चोटी, कित्तिक बार मोई दूध पियत भई, वह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी जो, हवा है लांबी मोटी। बाल क्षोभ का चित्रण भी अद्भुत है। खेलत में काको गुसैया, जात पात हम तय कछु नाही, ना बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया। सूरदास ने श्रृंगार का मनोहारी व निश्चल प्रेम का वर्णन किया है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का प्रचुर विस्तार है। जब तक श्री कृष्ण ने गोकुल में निवास किया तब तक का जीवन ही संयोग पक्ष है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के बाद गोपियों के विरह का चित्रण हुआ है। उल्लेखनीय बात यह है कि सूरदास के संयोग चित्रण उल्लासपूर्ण और सुखदायी हैं, तो वियोग चित्रण कारुणिक और मार्मिक। सूरदास ने प्रेमी हृदय में रति उत्पत्ति, प्रिय मिलन लालसा, प्रिय मिलन का हर्ष, साहस और उन्माद के प्रभावशाली चित्रण किए हैं। सूरदास की प्रतिभा और काव्य कौशल के दर्शन राधा और कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में होती हैं। कर लो न्यारी हरि आपने गैया, नहिन बसात लाल कछु तुमसो, सबे गवाल इकठैया। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहिन पहुंचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी, मोहन करते धार चलित पै, मोहन मुख अति है छवि बाढ़ी। सूरदास के काव्य में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, चाहे सूरदास की पुष्टि मार्गी भक्ति सिद्धांत का निरूपण करता हो, लेकिन उसमें एक ग्रामीण निश्चलता, पवित्रता व सच्चाई है। प्रेम में जिस तरह के त्याग और विश्वास की अपेक्षा रहती है, उस पर गोपियों और कृष्ण का प्रेम खरा उतरता है। इस प्रेम में वासना लेश मात्र नहीं है। यह सूरदास के काव्य में ही संभव हुआ है कि समस्त गोपियां एक ही श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनमें परस्पर कोई द्वेष व ईर्ष्या का भाव नहीं है। ऐसे प्रेम की सृष्टि सूरदास की मौलिक कल्पना और व्यापक दृष्टि का ही परिणाम है। सूरदास ने भ्रमर गीत में गोपियों और उद्धव के माध्यम से सगुण और निर्गुण के बीच जो बहस प्रस्तुत की है वह भी बहुत मार्मिक है। दार्शनिक तत्वों के बीच ऐसी सरस बहस सूरदास की काव्य दृष्टि से ही संभव हुई है। गोपियों की ओर से दिए गए दार्शनिक तर्कों से स्त्री की गरिमा भी बढ़ी है। सूरदास का काव्य में ग्रामीण व लोक जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। लोक के जैसे चित्र सूरदास के काव्य में हैं, वे इस जीवन से परिचय करवाते हैं। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है जो लोक प्रचलित थी। सूरदास की रचनाओं में
रोला एवं चौपाई छंद का प्रयोग हुआ। सूरदास की रचनाओं में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों के मनोहारी प्रयोग हुए हैं। सूरदास का साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अब हम बात करेंगे नंददास के बारे में। नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवियों में थे, जो सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। नंददास भक्ति रस के पूर्ण मर्मज्ञ और ज्ञानी थे। नंददास के काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, जिससे इनके काव्य का कला पक्ष की महत्ता उद्घाटित होती है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, इनके ग्रंथों की संख्या 15 बताई जाती है। नंददास की प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनके ग्रंथ रास पंचाध्यायी को माना जाता है। सभी ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। नंददास के ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित्र, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन दास लीला, नंददास पदावली आदि। भंवर गीत में नंददास की भक्ति भावना, दर्शन और तर्क पटुता के विशेष रूप से दर्शन होते हैं। भ्रमर गीत विषयक ग्रंथों से सगुण भक्ति का ही निरूपण किया है। हिंदी कविता में भ्रमर गीत परंपरा भक्ति काल से लेकर किसी न किसी रूप में निरंतर चलती रही है, लेकिन भ्रमर गीत को लेकर ख्याति मुख्य रूप से सूरदास और नंददास को ही मिली। भ्रमर का प्रयोग एक प्रतीक के रूप में किया गया है। कृष्ण श्याम हैं तो उद्धव भी श्याम वर्णी है, और इन दोनों पर पड़ने वाले उपालंभों को अपने पर झेलने वाला भौरा भी श्याम वर्ण का है। कृष्ण गोपियों को रोता कलपता छोड़कर मथुरा चले गए। 1-2 दिन में वापस आने को कहकर गए थे, लेकिन वर्षों नहीं आए। गोपियां कृष्ण को अगाध प्रेम करती हैं, उनके लिए अपनी मान मर्यादा तक को दांव पर लगा देती हैं, लेकिन वही कृष्ण उनकी सुध तक नहीं लेते और उद्धव के माध्यम से उन्हें कृष्ण को भूल जाने का संदेश भेजते हैं। उनको लगता है कि जैसे उनके पवित्र प्रेम का उपहास उड़ा रहे हों। इसके बावजूद गोपियां उनको प्रत्यक्षतः कोई उलाहना नहीं दे पाती। उद्धव बैठे हुए ज्ञान का प्रवचन दे रहे हैं, उसी समय एक भंवरा उड़ता हुआ वहां आ जाता है। गोपियां भंवरे के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं और इसी में भक्ति के सगुण निर्गुण पक्षों पर जीवंत बहस है। नंददास ने कृष्ण लीला संबंधी विषयों के अतिरिक्त लौकिक विषयों पर कविताएं रची हैं। दोस्तों, आज हमने पढ़ा कृष्ण भक्ति काव्य। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।